भावयोगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। आज हम सब बच्चों पर हमारे भाव योगी संत की असीम कृपा हुई है कि आज हम सब बच्चे भाव योगी संत नंदलाल सदन पिलानी सदन का प्रथम वार्षिक उत्सव एवं गुरु माँ का जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भाव के साथ मना रहे हैं। आज के दिन हमारा ये पिलानी का सदन 1 साल बने हुए पूरा हो गया और आज के दिन ही हमारे गुरु माँ इस धरा पर आए और पिलानी की भूमि को पावन किया। हम बच्चों के जीवन को पावन बना रहे हैं अपने भावों का पान कराकर। हम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम आज बहुत साथ पिलानी सदन का वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरुदेव हमारे अंदर उत्साह भरते हैं और हमें मनुष्य जीवन के बारे में बताते हैं। हम बच्चे अपने भाग्य को सराहते हैं कि हमें कितना प्यारा भाव योगी संत का दरबार मिला है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें भाव योगी संत का इतना प्यारा दरबार मिलेगा, लेकिन गुरु माँ इस धरा पर आए और आज गुरु माँ का जन्मोत्सव भी है, तो यही भाव बन रहा है कि ये पिलानी सदन गुरु माँ के जन्मोत्सव का हम सब के लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार है। क्योंकि हमें दरबार तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जीवन को बदल दे वो दरबार हमने यहाँ पे आके पाया। हमें भाव योगी संत का दरबार मिला है। हमें मन में ये चाह रहती है कि हमें रोज रोज गुरुदेव बाबा के गुरु माँ के दर्शन हो, क्योंकि किसी को एक संत का दर्शन मिलता है तो वो अपने भाग्य को सराहता है और हम तो रोज रोज अपने भाग्य को सराहते हैं कि हमें 3 संत के एक साथ में दर्शन होते हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारा भाग्य विधाता है, वो भगवान है। हम अपने भाग्य को बहुत सराहते हैं कि हमें
गुरुदेव के दर्शन होते हैं, बाबा के दर्शन होते हैं, हमारे गुरु माँ के दर्शन होते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम संत के दर्शन करते हैं तो हम अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं कि संत के दर्शन से प्राणी का जीवन है वो सफल हो जाता है। प्राणी का जीवन का महत्व है उसे समझ में आने लगता है, क्योंकि संत सत्संग में बुलाकर हर प्राणी को वो बात समझाते हैं, वो शिक्षा देते हैं कि जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उसकी सोच है वो बदल जाती है, उसके नकारात्मक विचार है वो सकारात्मक विचार में बदल जाते हैं, उसके जीवन का उत्थान है वो होने लगता है। जब हम संत के दर्शन करते हैं, संत हम बच्चों को अपने सत्संग में बुलाते हैं, तो हम ये अनुभव करते हैं कि जो भी संत के दरबार में आता है, जो भी संत के दर्शन करता है, तो हर प्राणी के ऊपर संत अपनी दृष्टि है वो डालते हैं। क्योंकि दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है कि जिस बच्चे के ऊपर संत अपनी दृष्टि डाल देते हैं, उसका जीवन है वो बहुत सुंदर बन जाता है। जितना ज़्यादा हम सत्संग करते हैं तो हम अपने जीवन में ये अनुभव कर पाते हैं कि संत है वो हमें कदम कदम पर हमें अपने जीवन में प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा देते हैं तो वो हमारे अंदर अपना प्यार है वो भरते हैं, और जब प्यार भरते हैं तो हमारे जीवन में उल्लास आता है, उत्साह आता है। जैसे मेरी गुरु माँ मेरी प्रेरक है, कदम कदम पर गुरु माँ से हम सभी बच्चों को प्रेरणा मिलती रहती है। कभी कोई परेशानी आ जाती है तो उस परेशानी का हल है वो गुरु माँ के भाव के माध्यम से हमें मिल जाता है। जब भी हम कभी उदास हो जाते हैं तो गुरु माँ के भाव को सुनकर भाव से भर जाते हैं, हंसने लगते हैं, क्योंकि हमारी गुरु माँ भावों की फुलवारी है हम बच्चों के लिए। जो भी प्राणी चाहे कैसा भी हो सत्संग में आता है तो उसका जीवन गुरु माँ के भाव से महकने लगता है, सौरभमय बन जाता है। तो हम बच्चों को कदम कदम पर एक मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणा मिलती है संत से। प्रेरणा का तो बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। प्रेरणा बहुत कार्य करती है कि एक व्यक्ति है वो प्रेरणा लेता है कि कोई बुराई कर रहा है तो प्रेरणा लेता है कि मुझे भी बुराई करनी है, और कोई बुराई कर रहा है तो वही व्यक्ति कोई और दूसरा व्यक्ति है तो वो ये प्रेरणा लेता है कि ये बुराई कर रहा है तो मुझे बुराई नहीं करनी, मुझे तो सब में अच्छाई फैलानी है। तो संत हमें अपने जीवन के माध्यम से कदम कदम पर शिक्षा देते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं वो हमेशा अपने जीवन को वो भक्ति करते हैं, अपने जीवन को इस तरीके से भक्ति में तपाते हैं कि जो भी वो बोलते हैं हर एक शब्द में ऐसा भाव छिपा रहता है कि प्राणी का जीवन है वो उत्थान की तरफ चला जाता है। इसीलिए तो हम सुनते हैं कि संत होते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है कि उनको सदा सदा के लिए, युगों युगों के लिए पूरे विश्व के लोग, हर प्राणी मात्र उनको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं?
क्योंकि वो भक्ति करते हैं, हमेशा भाव में रहते हैं। तो हम भी गुरु माँ के सानिध्य में आकर ये अनुभव करते हैं कि प्रभु, जैसे संतों को सदा सदा स्मरण किया जाता है, वैसे ही प्रभु इस दिल में आपकी याद है वो सदा सदा बनी रहे, इस दिल में बसेरा हो तो प्रभु आपका हो। हम कभी भी वो बातें याद नहीं करें कि जिससे हम दुखी हो जाएं, निराशा में हमारा जीवन चला जाए। हम जब तक सत्संग नहीं करते हैं, सत्संग का भाव हमारे जीवन में नहीं आता है, तो क्या होता है हमारे जीवन में? हम कोई भी दुख आया तो उसमें दुखी हो जाते हैं, सुख आया तो सुखी हो जाते हैं। हमने जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जब संत के दरबार में आते हैं, संत की जब कृपा होती है, तो ये भाव बनता है कि प्रभु हमारे जीवन में वही हो जो आप चाहते हैं। क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं पता कि कुछ हम वो चाहें कि जो हमारे अच्छे के लिए नहीं हो, लेकिन जो हमारे भगवान चाहेंगे वो हमारे जीवन में होगा तो सदा सदा अच्छा ही अच्छा होगा। तो हमेशा हमें, जब हमारा ऐसा भाव रहेगा तो हम हमेशा अपने हृदय में वो बातें स्मरण रखेंगे, उन बातों को याद रखेंगे जिससे हमें शांति मिले, हमारे जीवन में प्यार आए, भाव आए। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरुदेव हमारी सब उन बातों को विस्मरण करवा देते हैं जो हमें दुख देने वाली है, अभाव देने वाली है, हमें चिंता में डालने वाली है। हम बच्चों को गुरुदेव वही बात स्मरण में हमारे हृदय में रखते हैं जो हमें खुशी दे, भाव दे, प्यार दे, सबके लिए अच्छा भाव दे, सबके प्रति अच्छी भावना रखे। हमें बहुत ऊंचा दरबार मिला है कि जहाँ पर सत्य ध्वजा के माध्यम से सत्य भाव प्रकट करने का अवसर मिलता है, भाव में बहने का अवसर मिलता है। हवन के माध्यम से सबके प्रति अच्छी भावना रहे, वो भाव हमारा हवन के माध्यम से बनता है। और गुरुदेव नित्य नित्य सत्संग करवा के हमारे जीवन को महोत्सव का रूप देते हैं। जैसे हम बाहर में उत्सव मनाते हैं तो क्या होता है कि एक बार उत्सव मना लिया, खुशी हो गई, फिर हम थकान आ जाती है, ये सोचते हैं कि अब आराम कर लेते हैं। लेकिन हम सत्संग में आके अनुभव करते हैं कि हमें भाव योगी संत के दरबार में आकर हमारा हर दिन उत्सव होता है, हर दिन हम उत्साह में रहते हैं। हर त्योहार यहाँ पर एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इतनी बड़ी इस दरबार की महत्ता है। कोई भी उत्सव आता है तो हमारे अंदर पहले से ही चाव लग जाता है, पहले से ही एक अलग ही उत्साह भर जाता है कि हमें दरबार सजाना है, हमें गुरुदेव को रिझाना है, गुरुदेव को मनाना है। क्योंकि ये भाव तभी बन पाता है जब हम गुरु माँ के भाव के द्वारा ये शिक्षा लेते हैं कि हमारे गुरुदेव की भक्ति, एक इष्ट की भक्ति हमारे जीवन में सर्वोपरि होनी चाहिए। हम अनेकों में चले जाएंगे तो क्या होगा कि हम कभी भी एक के चरणों में झुक नहीं पाएंगे। तो हमेशा हमें गुरुदेव सत्संग में बुला के यही समझाते हैं कि हमें सत्संग करते रहना है। तो आज का ये वार्षिक उत्सव हम बच्चों के जीवन में अलौकिक खुशियाँ लेकर आया है। तो हमें हमेशा गुरुदेव से अलौकिक खुशियाँ पाकर
हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज ये प्रथम वार्षिक उत्सव हम बच्चे मना रहे हैं, 1 साल पूरा हो गया है, तो हम एकता के सूत्र में बंधे एक निष्ठ भक्ति करें। प्रभु, हम आपके ही चरणों में हमारा शीश है वो झुका रहे और हम बच्चे आपकी भक्ति करते हुए इस जीवन में भाव से भरे रहे और औरों के जीवन में भी भाव फैलाते रहे। और गुरु माँ के जन्मोत्सव पर यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम हमेशा गुरु माँ के जैसे भावों का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में करते रहें। भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो, असीम असीम जय जयकार हो।